आप सभी को AK स्टडी 91 चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम रीजनिंग की बुक से दिशा चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। बताएंगे सबसे पहले हम दिशा के बारे में, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यह चैप्टर है दिशा परीक्षण, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। और दिशाएं क्या होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। इनको हमने लिखा है, इधर की तरफ पूर्व होती है, इधर पश्चिम हो जाता है, और ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम है, जिसे निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें ये तो 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, लेकिन कि इनके भी बीच में भाग होते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व में इधर भी दिशा होती है एक, उत्तर और पश्चिम में इधर भी होता है, इसी तरह दक्षिण और पूर्व में भी होता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, इधर क्वेश्चन की तरफ इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम, और आगे ऊपर की तरफ बात करें तो उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण। ये डायरेक्शन हमेशा इसी तरह बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर उत्तर है और इधर की साइड पूर्व है, तो पूरब और उत्तर की तरफ दोनों के बीच में जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम और उत्तर, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होता है इस तरह, इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम। और इसी तरह पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो इसके बीच में एक डायरेक्शन होता है, दिशा होती है। ये देखिए, ये दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाती है, इसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं। आगे पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है, ये देखिए, ये दिशा जो होगी ये दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो इन दिशाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इन दिशाओं की जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो ये पूर्व होता है, और ये उत्तर होता है ऊपर की तरफ। उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में जो दिशा होती है, इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। आगे उत्तर और पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा होगी ये क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम कहलाती है। आगे इसी तरह हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दक्षिण नीचे की तरफ होता है हमेशा, और इसके बीच में पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है वो हमारा दक्षिण पश्चिम कहलाती है। आगे ये दक्षिण पश्चिम है और पूर्व है, तो इसके बीच में जो डायरेक्शन होता है, दिशा होती है बीच से, इसे दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। आगे भी दाएं बाएं इसी के बारे में होता है, तो देख लेते हैं इसको भी, दाएं बाएं क्या होता है। तो ये आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए। इधर की तरफ हमने बताया भी पूर्व होता है, इधर की तरफ पूर्व, और इसमें क्या होता है, ये दाएं बाएं होता है। जैसे दाएं यहाँ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी बनी होती है इस तरह, तो इसमें घड़ी क्या है, इधर की तरफ चलती है। तो इधर की तरफ जब चलती है घड़ी, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में जब चलेगा, जब क्वेश्चन पर करेंगे हम तो समझेंगे। जब घड़ी की दिशा में दाएं कहेगा तो हम घड़ी की दिशा में डायरेक्शन उसका बनाएंगे। तो ये घड़ी की दिशा में देखिए, ये पूर्व है। जब घड़ी की दिशा में इधर की तरफ जा रहा है चलते चलते, तो ये दायां कहलाता है। इधर की तरफ चलेंगे तो क्या कहलाएगा? दायां। इस तरह घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दायां कहलाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बाएं की, तो बाएं क्या होता है, इसके विपरीत दिशा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये डायरेक्शन बना हुआ है। जब घड़ी की दिशा में चलते हैं, यानी इधर की तरफ चलेंगे तो ये दायां कहलाता है। क्या कहलाता है? दायां। जब एंटी क्लॉकवाइज लिखा है बायां,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम बाएं की तरफ चलेंगे तो ये क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा हम चलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा, जिस तरह घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में हम चलेंगे तो ये हमारा बायां कहलाता है। देखिए इस तरह चलेंगे बायां कहलाएगा, इधर की तरफ चलेंगे बायां कहलाएगा, इस तरह चलेंगे तो क्या होगा, बायां कहलाता है। आगे इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करके देखते हैं किस तरह सवालों में क्वेश्चनों में बताता है दायां बायां उत्तर दक्षिण। कर हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए उदाहरण पे हम 1 नंबर में देख रहे हैं कि रघु उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में है? तो देखिए हमने अभी जस्ट ही इसके पहले बताया कि डायरेक्शन क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्शन के ऊपर ही हम करते हैं, यह होता है पूर्व, इसको हमने बताया इधर पूर्व हो जाता है, ये हो जाता है पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऊपर हो जाता है उत्तर, इधर उत्तर हो जाएगा और नीचे की तरफ बात करें तो इधर दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम का मतलब इधर की तरफ, देखिए हम बता रहे हैं इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है वो। जब इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है और कह रहा है कि वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा क्या होती है, इधर की तरफ चलती है, घड़ी इधर की तरफ चलती है। तो 45 अंश जब वो दक्षिणावर्त घूमता है घड़ी की दिशा में तो वो क्या होगा कि इस दिशा में यानी उत्तर का मुंह हो जाएगा उसका। 45 अंश ये कोण हो जाएगा और पूरा होता है 90, 45 दूना 90, तो ये 45 अंश इधर चला यानी घड़ी की दिशा में और आगे कह रहा है फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। यानी क्या हो रहा है कि इसी दिशा में 135 अंश घूम रहा है, तो 90 अंश यहाँ हो जाएगा, 90 यहाँ आएगा इस दिशा में, बच रहा है 45, तो 45 और चलेगा तो हो जाएगा 135, यानी उसकी दिशा हो चुकी है दक्षिण और पूर्व के बीच में। जब दक्षिण और पूर्व के बीच में हो चुकी है उसकी दिशा, अब कह रहा है कि 90 अंश वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब यहाँ से कह रहा है जब इसकी दिशा दक्षिण और पूर्व की दिशा में है, अब 90 अंश कह रहा है कि वो घूम रहा है किस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक के मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, इधर की तरफ घूम रहा है। जब इधर की तरफ जा रहा है तो 90 अंश उसका होगा इधर, ये हो जाएगा 90 अंश, क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा 90 अंश, यानी टोटल ये चला 90 अंश इधर हो गया। अब आगे कह रहा है और अंत में वह 180 अंश उसी दिशा में घूमता है, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज इसी दिशा में 180 अंश जाएगा तो वो एक सीधी रेखा पर होता है। 180 अंश क्या होता है, सीधी रेखा पर, इस पे अब ये पूरा कोण हो जाता है 180 अंश। जब ये 180 अंश पूरा कोण हो चुका है तो अब इसका मुंह क्या है, इस दिशा में है, इधर हो चुका है और ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम देखिए ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, यानी उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुख होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे।